महाजन। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा सोच रहे हो कि मैकाले के नाती पोतों को भी यहाँ बुला रहे हो, जिनसे हम छुटकारा पाना। लेकिन मैं जानना ये चाहूंगी, आज की तारीख में हमारा जो टेक्निकल एजुकेशन है पूरा, कहीं ना कहीं प्राध्यापकों की कमी है, गुणवत्ता में कमी आती जा रही है, निजी कॉलेजों में शिक्षा शुल्क पर कोई नियंत्रण नहीं है। ये सभी बातों से माननीय मंत्री जी वाकिफ है। उसके लिए भी आज भी नियम कानून है, जो आपने कहा है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है। क्या इसकी कोई गारंटी है कि आपने जैसे कहा विदेशों से आएंगे संस्थान यहाँ पर, ये संस्थान गुणवत्ता वाले ही संस्थान होंगे, ये कमर्शियल लुकआउट वाले नहीं? क्योंकि यहाँ भी वही बात हो रही है। लोकमान्य तिलक जी ने जब पहला शिक्षा संस्थान खोला था तो अपने हाथ से वहां सफाई करी थी प्रांगण में, अपनी सिर पे उठा के टाइपराइटर से लेकर के सामान, ये हमारे यहाँ की भावना रही है। आज वो नहीं रही, ये भी बात सही है। हमारे यहाँ भी कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन विदेशों से जो संस्थाएं आएगी वो हमारे हिंदुस्तानियों पर प्रेम करते हुए यहाँ शिक्षा देने के लिए ही आएगी, कमर्शियल नहीं आएगी। क्या इसकी कोई गारंटी आप ले रहे हैं? और मैं ये जानना चाहूंगी, बजाय उसके हमारी जो अपनी संस्थाएं हैं, माननीय अटल जी के समय अटल जी ने हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसी संस्था हर राज्य में राष्ट्रीय लेवल की स्थापित की थी। उसके द्वारा हमारी शिक्षा संस्थाओं की भी गुणवत्ता बढ़े, ऐसी संस्थाएं राज्य में एक के बजाय दो भी बढ़े। क्या इस प्रकार की व्यवस्था पर माननीय मंत्री जी का कोई विश्वास है? वो करना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय। जो सवाल माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या उच्च स्तर की संस्थाएं हिंदुस्तान में बाहर से आएंगी या नहीं, मैं केवल इतना ही बताना चाहता हूं कि वो चर्चा संसद में होगी, क्योंकि जो हमारी नेशनल एक्रेडिटेशन अथॉरिटी है, एक्रेडिटेशन एक्ट के अंतर्गत उसके द्वारा ये प्रावधान वहां है कि कोई भी बाहर की संस्था अगर आए तो उसको एक्रेडिटेशन प्रोसेस पारित करना पड़ेगा, और उसके बिना वो कोई पाठशाला यहां चला नहीं सकती, कोई यूनिवर्सिटी चला नहीं सकती, कोई भी प्रोग्राम चला नहीं सकती। जैसे एक्रेडिटेशन अथॉरिटी हिंदुस्तान की संस्थाओं पे लागू होंगी, वैसे ही एक्रेडिटेशन अथॉरिटी उन संस्थाओं पे लागू होगी। जब तक एक्रेडिटेशन प्रोसीजर सही नहीं होगा तब तक उन संस्थाओं को कोई हक नहीं होगा यहां शिक्षा देने का। पहली तो बात ये। जहां तक बाकी एआईसीटी का सवाल है, आपको मालूम है कि लॉज भी हैं, हमारी रेगुलेशंस भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हिंदुस्तान में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, खासतौर पे स्टेट्स में हो रहा है, हम सब जानते हैं। और लॉ होने के नाते फिर भी कुछ वहां हम नहीं कर पाए, इसीलिए हम पूरा सिस्टम रिफॉर्म कर रहे हैं। अब प्रोसेस सारा ट्रांसपेरेंट होगा, वेबसाइट पे दिखाया जाएगा कि संस्था क्या दे सकती है, क्या उनकी फैकल्टी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये सब प्रोस्पेक्टस द्वारा वेबसाइट पे होगा। और अगर उसमें कुछ बात गलत निकली तो दैट विल बी ट्रीटेड एज ए एजुकेशनल मैल प्रैक्टिस। वो हम दोबारा एक सेपरेट बिल ला रहे हैं, तो इन चीजों का हम ध्यान रख के इनको ठीक करना चाहते हैं। आपकी सहमति होगी तो ठीक होगा, लेकिन अगर ऐसे ही बहस चलती रही कि भाई कोई भी संस्था को हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम जितना हम कर रहे हैं शायद ही किसी इतिहास में कभी किसी सरकार ने किया हो।